अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। ये वाक़या है 14 जून 2023 यानी कि आज से 3 महीने पहले का, जब 750 लोगों को एक कश्ती लीबिया से लेकर इटली की तरफ रवां दवां थी, मगर यूनान के समंदर में डूब जाती है, जिसकी वजह से 300 पाकिस्तानी और टोटल 600 से ज़्यादा लोग इस हादसे में मर जाते हैं। यूरोप पहुंचने के सुहाने ख्वाब देखने वालों की कश्ती यूनान के गहरे समंदर में डूब गई। ये वाक़या कैसे पेश आया? बाद में कुछ अखबारात ने इस बात का भी दावा किया कि जब ये वाक़या पेश आया तो यूनान की कोस्ट गार्ड उनको बचा सकती थी। यूनान के पानियों में डूबने वाली तारकिन वतन की कश्ती से मुतालिक बरतानवी अखबार ने तहलका खेज इंकशाफात कर दिए हैं। जो बच जाने वाले पाकिस्तानी थे उनके क्या बयानात हैं, तो वीडियो पूरी देखें। और वीडियो में एक और रिक्वेस्ट आप लोगों से करना चाहूँगा कि बराए मेहरबानी कभी भी इल्लीगल तरीके से पाकिस्तान को मत छोड़ें। तो ये वाक़या पेश आता है 14 जून 2023 को। इससे पहले ये कश्ती अपना सफ़र शुरू करती है 9 जून 2023 को लीबिया के शहर ट्रिपोली या त्राबलिस के करीबी साहिली इलाकों से। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक वो 5 दिन समंदर में रहे और इस दौरान भूख की वजह से और प्यास की वजह से 4 पाकिस्तानी बंदों की मौत वाक़या हो चुकी थी। I drink seawater. They give us 5 days seawater, I think. no eat, no water. Before We sunk a can't ship, water. 2 Pakistani was died. Pakistani other people bring bodies upper side and cover its cloth. इस कश्ती की बनावट कुछ ऐसी थी कि इसमें 3 डेक थे। सबसे पहले वाला हिस्सा जो सबसे नीचे था वो एक तहखाना था, फिर उसके बाद एक डेक आता है, डेक के ऊपर फिर एक और डेक था, तो पूरे का पूरा भरा हुआ था, वैसे ही ओवरलोडेड थी वो। और ऊपर से जो कश्तियाँ इस्तेमाल की जाती हैं मुहाजिरीन को लेकर आने के लिए, उनकी हालत वैसे भी ख़राब होती है, उनको ज़्यादातर डंप यार्ड से उठाया जाता है। जो पाकिस्तानी थे 300 से ज़ायद 310-320 लोग पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखते थे, उन सब को तहखाने में बंद किया गया था, जिसकी वजह से ज़्यादातर पाकिस्तानी ही मरे। सिर्फ 12 पाकिस्तानी बच पाए क्योंकि वो ऊपर वाले डेक पर मौजूद थे, और जब कश्ती डूबी तो उन्होंने समंदर में छलांग लगा दी। ज़्यादातर लोगों को तहखाने में होने की वजह से बाहर निकलने का मौका नहीं मिल पाया, इसकी वजह से वो मारे गए। खैर, हमारी कहानी यहाँ पे शुरू होती है कि जब ये कश्ती लीबिया से निकलती है तो कोई नेविगेशनल इक्विपमेंट ना होने की वजह से ना ही इनके पास रेडियो था, ना ही किसी किस्म का डायरेक्शन फाइंड करने का, डायरेक्शन लेने का कोई ऐसा इक्विपमेंट था। Because loss is direction. You don't know where he is going. Sometimes I can see the sun was in the west. You can follow west. So in the next day morning, you can reach. जिसकी वजह से ये लोग सिर्फ समुंदर में सूरज के सहारे चल रहे थे, यानी कि सूरज को देख के ऐसे चल रहे थे, क्योंकि सूरज मगरब में गरूब होता है, तो उनके ख्याल से उनको बताया गया था कि जब सूरज को देख कर आप चलेंगे तो मगरब की तरफ आपने चलना है। लेकिन बदकिस्मती से, क्योंकि जो कप्तान बनाया गया था उस कश्ती का, वो भी एक मुहाजिर ही था, ना उसके पास कोई ट्रेनिंग थी और ना ही उसके पास कोई ख़ास इल्म था। अब जनरली ये समंदर में इतना लंबा रास्ता नहीं होता जैसा कि आप मैप में दे सकते हैं, लेकिन वो उस वक्त तक होता है जब तक कि आपके पास नेविगेशनल इक्विपमेंट होती हैं, जदीद आलात होते हैं, मगर इनके पास तो ऐसा कुछ था नहीं, जिसकी वजह से इनका सफ़र का दौरानिया बढ़ता रहा। जो मुसाफिर होते हैं, इनको जो सामान दिया जाता है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा एक पानी की बोतल शामिल होती है और कुछ खुबस शामिल होते हैं जो कि अरबियों की रोटी होती है। आप इमेजिन कर लें कि एक बोतल के सहारे 5 दिन एक शख्स एक तहखाने में बंद रहे, और समंदर में जो धूप होती है वो बहुत ज़्यादा उसकी स्किन जला देती है इंसान की, तो आप ये इमेजिन कर सकते हैं कि उन लोगों पे क्या बीत रही होगी। खैर, ये कश्ती यूनानी समंदर में पहुंचती है तो इनको यूनानी कोस्ट गार्ड वाले मिल जाते हैं। पाकिस्तानी बच जाने वालों के मुताबिक पहली दफ़ा जब उन्होंने इनको देखा, हेलेनिक कोस्ट गार्ड भी कहा जाता है, उनकी कश्ती बहुत करीब आ गई। This is the first time that they approached you. First time. First time when I see together, too close. Yes. Yeah, Yes. front. Too close. और उन्होंने वहाँ पे मौजूद लोगों को ये कहा कि हम आपको इटली की कोस्ट गार्ड के हवाले करने के लिए लेकर जा रहे हैं, इसलिए हमारी कश्ती का पीछा करो। This week the followers and we are following. मगर जब कश्ती फॉलो करने लगी तो आधे घंटे बाद कश्ती का इंजन ख़राब हो गया। Then suddenly the ship was
stop. ऐनी शाहिदीन के मुताबिक क्योंकि कश्ती का इंजन पिछले 5 दिन से लगातार चल रहा था तो इसको आराम की ज़रूरत थी, मगर क्योंकि हेलेनिक कोस्ट गार्ड वालों को जल्दी थी ताकि वो अपने समुद्री इलाके से इन लोगों को किसी तरह निकाल सकें, तो उन्होंने कश्ती के डेक के ऊपर एक रस्सी ला के उससे बांध कर अपनी कश्ती के ज़रिए उसको खींचने की कोशिश की। सबसे पहली दफ़ा तो रस्सी टूट गई, दूसरी दफ़ा उन्होंने फिर बांध के जब कश्ती को खींचने की कोशिश की तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी चेंज हुआ, डिस्टर्ब हुआ, जिसकी वजह से कश्ती उलट गई। First, second, First from here, first, then to second, there, and then full. जो लोग ऊपर वाले डेक पर मौजूद थे, बच्चे आने वालों में ज़्यादातर अरबी लोग थे जिनका ताल्लुक मिस्र थे या फिर सीरिया यानी शाम से था। बचाने वालों में 12 पाकिस्तानी भी शामिल थे। टोटल 80 लोग बचाए गए थे। बचाने वाले पाकिस्तानी के मुताबिक क्योंकि वो ऊपर वाले डेक पर मौजूद थे, इस वजह से उन्होंने जब कश्ती डूबने लगी तो समंदर में छलांग लगा दी। बाकी जो लोग थे वो सारे तहखाने में बंद थे, तो उनको तो निकलने का कोई चांस भी नहीं मिल पाया। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक जब हेलेनिक कोस्ट गार्ड वालों ने कश्ती को डूबते देखा तो वो अपनी कश्ती दूर ले गए। I'm trying to save my life. I'm swimming to Coast Guard ship. Do you want to show us how far? somewhere here. I think. ना देखना ही है ना केड़ा भी आ रहा है। फार 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 Yes. आधे घंटे बाद हेलेनिक कोस्ट गार्ड वालों ने आके लोगों को रेस्क्यू करना शुरू किया जो कि बच चुके थे, और इस तरह से 80 लोगों को वहाँ से निकाला गया और कुछ लाशें भी वहाँ से निकाली गईं। जिन लोगों को तैरना नहीं आता था वो समंदर में डूबे, लेकिन सबसे बदकिस्मत लोग वो थे जो कि तहखाने से निकल ही नहीं पाए, और इसका तखमीना लगाना भी बहुत मुश्किल था। शुरू की ख़बरों में ये शाया किया गया कि 80 लोग मारे गए हैं, लेकिन जब लोगों ने अपने बयानात देने शुरू किए, क्योंकि कश्ती की तस्वीरें पहले भी वायरल हो चुकी थी जिसमें बहुत सारे लोग कश्ती पर सवार थे, तो उससे अंदाज़ा लगाया जा सकता था कि कम से कम 700 लोग उस कश्ती पर सवार थे। तो पाकिस्तानी लोगों ने फिर बयानात दिए, उसमें उन्होंने बताया कि कम से कम 310 पाकिस्तानी लोग इसमें सवार थे और उनमें से सिर्फ 12 बच पाए हैं। The ship was down to the sea. Then they are rescued the people. जो लोग सफ़र कर रहे थे वो ज़्यादातर अजीज़ व अकारब के हमरा कर रहे थे, यानी कि कोई भाई कोई बहनोई, ये इस तरह के रिश्तेदार थे। एक पाकिस्तानी का कहना है कि मेरा एक बहनोई और एक भाई भी मेरे साथ सफ़र कर रहा था और मुझे उसके लिए इंसाफ चाहिए। I lost my friends, my cousins, my brother-in-law. I need from them justice. अब यहाँ पर हेलेनिक कोस्ट गार्ड वालों के, जो कि यूनानी कोस्ट गार्ड वाले हैं, उनका भी बयान सामने आया। उनके मुताबिक जब वो करीब गए कश्ती के, तो कश्ती के ऊपर उन्होंने उनको मुसाफिरों को मदद करने की कोशिश की, मगर मुसाफिरों ने मदद लेने से इनकार कर दिया। उन्होंने ये इसरार किया कि वह यूनान में नहीं रुकना चाहते बल्कि अपनी कश्ती पे इटली की जानब सफ़र जारी रखना चाहते हैं। जब वो वहाँ से निकल गए, उनके मुताबिक हमें नहीं पता था, जब हमसे लोगों ने इनकार कर दिया मदद लेने से, तो हम उस वक्त वहाँ से वापस चले गए। कुछ अरसे बाद या कुछ टाइम के बाद हमें पता चला कि कश्ती उलट चुकी है और कश्ती डूब चुकी है। उनके मुताबिक कश्ती में कोई फेलियर हुआ था, उसमें कोई सुराख वगैरह हुए थे या उसका कोई ढांचा टूटा था जिसकी वजह से कश्ती डूबी है, ना कि कोस्ट गार्ड की जो कश्ती को टो करने की कोशिश थी उससे गिरी है। बाद में मुख्तलिफ अखबारात ने मुख्तलिफ शवाहिद जमा किए जिससे कहीं हद तक, किसी हद तक ये साबित होता है कि शायद हेलेनिक कोस्ट गार्ड वाले जो थे उस वक्त लोगों को बचा सकते थे, कम से कम इतना ज़रूर कर सकते थे। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। साथ में अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलें, घंटी वाला नोटिफिकेशन वाला बटन ज़रूर प्रेस करें। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो, और कोशिश करें कि कभी गैर कानूनी तरीके से सफ़र मत करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।